नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आप इस वक्त मुझे टुडे बिहार न्यूज के विशेष कार्यक्रम मास्टर प्लान में देख रहे हैं। मास्टर प्लान बिहार में चुनावी साल है तो तैयार हो रहे हैं और इस मास्टर प्लान में आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दोस्ती के बारे में भी बताएंगे। ये बताएंगे कि बिहार की सियासत में राहुल गांधी आज की तारीख में जो कुछ भी कर रहे हैं वो कितना बेनिफिट तेजस्वी यादव को पहुंचाएंगे। ये चुनावी साल है, इसी साल में चुनाव होने हैं, तो इस चुनावी साल में बिहार में इस वक्त जो है वो लगातार रैलियां हो रही है, नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी 5 महीने में 4 बार आ चुके हैं। चुनावी साल है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी महीने में फिर से बिहार आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मधुबनी आए थे और इस वक्त जो है वो उनके कार्यक्रम की तैयारी चल रही है सासाराम के विक्रमगंज में। तो देखिए, तेजस्वी यादव भी सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार जनता के बीच नजर आ रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जा रहे हैं, लोगों के बुलावे पर जा रहे हैं, भीड़ भारी जुट रही है। चाहे राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हो, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो, नीतीश कुमार का कार्यक्रम हो, प्रशांत किशोर का कार्यक्रम हो। बिहार में तो लड़ाई इस बार आमने सामने का नहीं न है, महागठबंधन और एनडीए के बीच ही लड़ाई नहीं है। इस बार जो लड़ाई है वो महागठबंधन बनाम एनडीए बनाम जन सुराज के बीच है। और बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही है, जिसमें बसपा भी एक बड़ी पार्टी है। बसपा बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 2020 के चुनाव में एक सीट भी बसपा ने जीती थी, जिसके विधायक बने थे जमा खान, जेडीयू में चले गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। ओवैसी की पार्टी पिछली दफे जो है वो 5 सीट जीती थी सीमांचल में। तो बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का दौरा लगातार जारी है। यह मास्टर प्लान शो है, तो मास्टर प्लान शो में तो मास्टर प्लान ही बताए जाएंगे। तो देखिए, एक और नीतीश कुमार के चेहरे को और भी मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बिहार में ऐलान भी कर रहे हैं। खैर, चुनावी साल है तो ऐलान तो सब करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए राहुल गांधी भी आ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के अंदर 2 ऐसे दल हैं जिन दलों के अंदर पिछले कई चुनावों में 2010 का आप छोड़ दें तो बिखराव देखने को नहीं मिला। और ये दोनों दल जो है, आरजेडी और कांग्रेस, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। और ये माना भी जाता है कि इन दोनों दलों का जो है वोट भी बिहार में एक विशेष वोटर हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखिए, बिहार को जीतना है तो वोटिंग के आधार पर ही जीत होगी। जनता ही तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार में किसके कितने विधायक जीतेंगे। 2015 के तुलना में 2020 के जो नतीजे आए वो नतीजे कांग्रेस के लिए निराशाजनक रही, क्योंकि कांग्रेस ने मात्र 19 सीटें जीती। 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर। तो यह दर्शाता भी है कि कांग्रेस अपने कुनबे को भी मजबूत करना चाहती है। लेकिन अगर राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को भी मिल रहा है। और देखिए, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो राहुल गांधी की भी होगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन दोनों नेताओं की जो है वो एक ही तरीके की मांग है। राहुल गांधी आज बिहार में आए। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ शिक्षा न्याय संवाद किया। बड़ा इस कार्यक्रम को लेकर बवाल मचा, क्योंकि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी गए भी तो उसी जगह पर जहां उनका कार्यक्रम तय था। अब जिला प्रशासन को केस करना है, केस करे, जो करना है करे। राहुल तो पीछे नहीं हटेंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे, छात्रों के साथ वहीं जाकर संवाद करेंगे। और बिहार में अगर दलित छात्रों की बात हो, देखिए ये अंबेडकर छात्रावास का कार्यक्रम का स्थल था, तो वहां पर अगर जाने से रोक रहे हैं तो बिहार में जाहिर सी बात है कि दलित चेहरों पर प्रहार माना जाएगा। और यह खेल बिहार में राहुल गांधी के आज के इस कार्यक्रम के साथ ही शुरू हो चुका है। बिहार में दलितों की भी आबादी बहुत बड़ी है।
और देखिए राहुल गांधी जातीय आधारित गणना की भी मांग पूरे देश में कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक्सरे होना चाहिए इस देश का, ताकि मालूम तो चले कि किस जाति के कितने लोग हैं। जो बहुजन हैं उन्हें उनको हिस्सेदारी मिली या नहीं। अब राहुल गांधी ने देखिए क्या मैसेज जो है आज हो या फिर आज से पहले के कार्यक्रम क्या मैसेज दिए हैं कि आज के वक्त में अगर आप देखें तो तमाम नौकरियों में, तमाम विभागों में जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं वो आपके लोग नहीं है। उसमें कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है। मीडिया हो, बिजनेस हो, हर फील्ड की वो बात कर रहे हैं। और ये एक तौर पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी दलितों को एकजुट कर रहे हैं। और बिहार की जो जमी है यहां राहुल गांधी सफलता पाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के लिए एक तौर पर आप कह सकते हैं कि बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके साथ जो है वो दलित एक के बाद एक करके जुड़ते जा रहे हैं। और दलित अगर जुड़ते हैं तो ये यकीन मानिए वो बिहार के चुनाव के जो नतीजे होंगे वो पिछले चुनावों के तुलना में इस बार बदले बदले से होंगे। बिहार का शायद ही कोई ऐसा सीट है जहां पर दलित जो है वो अहम भूमिका नहीं निभाते हैं। तो बिहार में दलितों को तो सुनना पड़ेगा, दलितों को तो साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब देखिए दलित पर हक अगर आप कहें तो हर दल के लोग जताते हैं। दलित वोटरों को अपने ओर सिमटने की कोशिश हर कोई करता है। और इस वक्त राहुल गांधी की यह प्रयास कि दलित उनके समर्थन में आए, दलित एकजुट हो जाए और दलित एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ जाए। और तेजस्वी यादव का यह प्रयास कि पिछड़ा और अति पिछड़ा एक हो जाए, तो ये एक तौर पर आप मानकर चलिए कि अगर इन्हें 50% भी सफलता मिलती है इनकी मिशन में, अगर इनके मिशन में, अगर इनके मास्टर प्लान पर अगर इन्हें थोड़ी सी भी सफलता मिलती है, 40% भी, तो बिहार में इस वक्त की जो तारीख है वो तारीखें आने वाले वक्त में बदली सी होगी। और बिहार का जो चुनावी नतीजा होगा वो नतीजा भी एक अलग होगा। अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी को बिहार में बड़ा सपोर्ट मिलता है, बैक सपोर्ट जो है वो दलित वोटरों का। एनडीए के कुनबे में दलित जो है वो वोट करते आए हैं और एनडीए के कुनबे को मजबूत करते आए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो है ये एक बड़ा मसला, बड़ा मुद्दा पकड़ लिया है कि बताइए कि दलितों को कितना जगह मिला। अब जातीय आधारित गणना होगी तो मालूम चलेगा कि जातियों के असल में आंकड़े कितने हैं। अब आंकड़े जब आएंगे तब ये क्लियर होगा कि उनकी हिस्सेदारी कितनी है और भागीदारी कितनी है। तो भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत हो, या फिर सरकारी नौकरियों में हो या फिर निजी क्षेत्रों में हो। देखिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात राहुल गांधी ने उठाई है, तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उठाया है मिलकर, यह एक तौर पर आप कह सकते हैं कि इस चुनाव के लिए बड़ा गेम चेंजर होगा। तेजस्वी के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार रही तो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और एनडीए की सरकार आई तो कोर्ट ने रोक लगा दिया और संविधान के अनुसूची में इसे शामिल नहीं किया गया। जिसके बाद एक तौर पर आप कहें तो तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा मौका यह है कि वो जनता के बीच जाकर ये बताएंगे भी और बता भी रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है वो आपके साथ नहीं है। तो एमवाई की भी बात कर ली जाए, मुस्लिम और यादव की। देखिए मुस्लिम और यादव महागठबंधन को वोट करते आए हैं बिहार में। कुछ सीटों को अगर छोड़ दी जाए तो असल में एक्चुअल डाटा यही कहता है मुस्लिम और यादव जिन्हें अपना कोर वोटर भी आरजेडी मानती है, कांग्रेस जो मुसलमानों को अपना कोर वोटर मानती है। और यही वजह है कि कांग्रेस जब महागठबंधन से अलग छिटकती है बिहार में तो मुस्लिम देखते हैं कि कुनबा जो है वो मजबूत किसका है और मजबूत कुनबा देखकर जाते हैं। और यही नतीजा भी बताता है 2020 का कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है आरजेडी और कांग्रेस से छिटकने वाले मुसलमानों को अपने साथ जोड़ लिया, 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। तो मुस्लिम और यादव तो साथ में थे। अगर दलित और पिछड़ा अति पिछड़ों का थोड़ा सा समर्थन मिलता है तो 2025 का जो चुनावी समीकरण है वो बदलेगा। और कहीं ना कहीं एक तौर पर कहें तो बीजेपी और जेडीयू को बड़ा झटका देने की तैयारी है तेजस्वी और राहुल गांधी की। 5 महीने के अंदर 4 बार राहुल गांधी बिहार आ चुके हैं और बिहार में आकर हर बार वो यही मैसेज देकर जाते हैं कि दलितों की हिस्सेदारी और भागीदारी क्या है, दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है निजी सेक्टरों में,
तो एक तौर पर आप कह सकते हैं कि बिहार के चुनाव के लिहाज से राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा गढ़ दिया है और समर्थन भी जनता का मिला है और यही मुद्दा जो है वो तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक लेकर जाएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आपको यहां जब भी कोई विशेष होगा, कोई मास्टर प्लान जैसी बातें होगी तो इसी मास्टर प्लान में आपको बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।